जय प्रभु जी की। मोटापा जो है एक भीषण बीमारी है, बड़ी भयानक बीमारी है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, इसी तरह मोटापे से मनुष्य के जीवन में अनेक बीमारियां आती, अनेक खतरनाक बीमारियां आती हैं, जैसे हार्ट अटैक, जैसे बीपी, जैसे घुटने दर्द, जैसे शुगर, जैसे पेट में गैस, पेट में तनाव, मानसिक बीमारी, एसिडिटी आदि आदि आदि। बस इतनी बीमारियां इंसान को आ जाती हैं। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021, उसके अनुसार ये है कि भारत में 4% मोटापा बढ़ गया। हर गांव में, मतलब एक परिवार को चेक करोगे ध्यान से, तो अगर वो 10 मेंबर हैं तो 5 उनमें मोटे हैं। 10 मेंबर में से 5 मोटे हैं। उसका कारण ये माना गया है कि एक तो जंक फूड खाना माना गया, जिसे फास्ट फूड भी हम कहते हैं। दूसरा मोबाइल माना गया। तीसरा काम ना के बराबर रह गया आदमी के पास, मेहनत नहीं करके खुश आदमी। ऐसा ही तुर्की, माल्टा, इंग्लैंड और यूरोप आदि देशों में जो सर्वे किया गया है, WHO ने सर्वे किया है, वो बताता है कि वहाँ 10 में से 6 आदमी मोटे हैं। उनमें बहनें भी मान लो, उनमें आदमी भी मान लो। और वो अनेकों बीमारियां जो मैंने बताई हैं उनसे घिरे हुए हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोटा आदमी चलता फिरता बीमारी का घर है, एक चलता फिरता बीमारी का घर है। और WHO ने यह भी घोषणा कर दी है कि 2025 तक अगर इनको ना रोका गया, अभी कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भी स्टेट नहीं रोकने की कोशिश कर रहा, अगर इनको ना रोका गया तो ये करोड़ महामारी बन जाएगी। कैंसर मोटे को हो रही है, घुटने उसके रिप्लेस हो रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक उसको हो रहा है, शुगर उसको हो रहा है, सब बीमारियां उसको लग जाएंगी, महामारी फैल जाएगी। और मोटे आदमी जब मोटे हो चुके होते हैं, मैंने आम देखा है, एक डाइटिशियन के पास जाएंगे, पैसे जो मर्जी लगा, सानू पतले करने का उपाय दस, फिर कहेंगे जिम कर लेना, जिम वाले को चल जाएंगे। फिर कहते हैं खाना पीना नहीं हम छोड़ सकते, जीभ का स्वाद नहीं हम छोड़ सकते। ये स्वादू जीभ में छोड़ना नहीं चाहते, भी खाते पीते भी रहिए। मैं तो सीधी बात करता हूँ, जो आदमी स्वाद नहीं छोड़ सकता वो मोटा आदमी पतला नहीं हो सकता। तो बीमारियां तो उसके साथ रह सकती। फिर मैंने जंक फूड पे 2 लाइनें लिखी हैं, भगवान ने मुझे प्रेरणा दी। जंक फूड, मिठाई कभी ना खाएं। जैसे मेरी लाइन में मैंने कांटा मार दिया। अब हम शिव पूजा कर रहे थे, 15 दिन हो गए, 15 दिन में एक आदमी एक मिठाई का पेड़ा नहीं लेके आया। मैं तो खाता नहीं भाई। फल लाओ, फल खाएंगे, आपके सामने बैठ के खा लें। जंक फूड, मिठाई कभी ना खाएं, यह मोटापा लाए, इससे आदमी में मोटापा आता है। फिर क्या खाएं, मैंने लिखा है 50% फल और सलाद, 50% फल और सलाद, सादा भोजन, 50% फल और सलाद, सादा भोजन
और योग करें, मोटापा कभी नज़दीक ना आए। अगर आप योग करने लग जाते हैं और खा वही रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। जब मैं इस लाइन में आया था 42 साल पहले, मेरा वजन 84 से 85 किलो था, क्योंकि समय नहीं थी। घरे मज रखी, दूध पी लो, घरे वो रखा है, मीट खानी मीट खाओ, शराब पीनी शराब पियो। 42 साल पहले की बात। आज मैं तोल के, मेरा 64 किलो 200 ग्राम वजन है। मैंने 21 किलो मैंने वजन भी घटा लिया। अगर 84-85 में था तो मैं क्विंटल होया बैठा था। मतलब जितना आप लोग मोटा आदमी अभ्यास करता है उससे डबल तो मैं अब करता हूं। जैसे कहते हैं ना, आपने जल्दी साव दे तो लोका मत्ती दे। मैं तो वो गुरु हूं जो कुछ करता हूं वो आपको करने के लिए प्रेरणा देता हूं। तो मोटापे को रोकने के लिए, जैसे मैंने कहा जंक फूड है, मैं तो छूता ही नहीं हूं। कई बार मेरा बेटा कहता भी, पापा ये खा लो, पेड़ा है। मैं कह देख भाई, तू तेरे पापा को हस्पताल ले जाना चाहना तो खवा दे, तू मैंने बीमार करके खुश है तो मैं खा लांगा। फिर चुप हो जाता। फिर जैसे मतलब और कोई चीज़ आ गई, फिर डब्बा मेरे को ले आएंगे, कहते कोई नहीं सर्दी आ जाते, फिर मैं तुम देखा मैं चैलेंज कर देता भी सर्दी में मिठाई ब्याह ही बहुत होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। सूंघ सूंघ के अब मैं खाने लग गया हूं। अगर कोई आदमी जैसे कहते हैं थिंक बिफोर यू ईट, खाने से पहले मैं कहता हूं आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में सेहतमंद होकर जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं बीमार ना हूं, आप चाहते हो कि मेरा पैसा डॉक्टरों के पास ना जाए, तो आपको जो है इन चीज़ों से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी और योग से दोस्ती करनी पड़ेगी। और योग में मैंने बहुत खूबियां देखी हैं। ये आपका तन सुधार देगा, ये आपका मन सुधार देगा, आपका चरित्र सुधार देगा, आपका जीवन को, नीचे गिर रहे जीवन को ऊपर उठा देगा। तो मेरी आप सब प्यारे भाइयों से, ईश्वरसु बहनों से, सबसे मेरा अनुरोध है कि योग जैसी पवित्र विद्या को अपने घर ले जाओ और आप भी करो, अपने बच्चों को भी कराओ।